एंटी रैगिंग स्क्वाड का सदस्य होना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जिम्मेदारी में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? वो है सही प्रक्रिया। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि एआरएस के कर्तव्य क्या हैं और कैसे नियमों का पालन करना न सिर्फ छात्रों को बल्कि आपको भी कानूनी मुश्किलों से बचाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप कह सकते हैं एक ही शब्द पर टिका है: सुरक्षा। छात्रों की सुरक्षा और साथ ही स्क्वाड के सदस्यों की भी सुरक्षा। क्योंकि सही तरीके से रिकॉर्ड रखना सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल सेफ्टी शील्ड है, एक सुरक्षा कवच। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड सिर्फ एक और कमेटी नहीं है, ये एक वैधानिक सतर्कता निकाय है। इसका मतलब ये है कि आपकी भूमिका कानून के तहत तय की गई है और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो कमेटी और स्क्वाड में आखिर फर्क क्या है? अच्छा, आप कमेटी को एक तरह से हेड ऑफिस समझ सकते हैं, जो पॉलिसी बनाती है, शिकायतों की जांच करती है। लेकिन स्क्वाड स्क्वाड है आपकी ऑन द ग्राउंड एक्शन टीम। इसका काम है एक्टिव रहना, हर समय अलर्ट रहना। आपका काम है रोकथाम करना और जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्शन लेना। तो ये ऑन द ग्राउंड टीम होने का असल में मतलब क्या है? मतलब डे टू डे आपकी जिम्मेदारियां दिखती कैसी हैं? ये सब कुछ प्रिवेंशन यानी रोकथाम के बारे में है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, आपके 3 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे हॉस्टल, कैंटीन या कोई भी सुनसान जगह, वहां लगातार गश्त करना, खासकर उन सेंसिटिव घंटों में जैसे देर रात का समय। दूसरा, सरप्राइज रेड करना ताकि किसी के मन में कुछ गलत करने का ख्याल भी ना आए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है छात्रों से बातचीत करना ताकि एक भरोसे का रिश्ता बन सके। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत ही काम की है। ये आपको सिखाती है कि आपको असल में देखना क्या है। जब आप राउंड पर हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल सीनियर जूनियर बातचीत है या फिर डराने धमकाने का मामला। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या फ्रेशर आराम से खड़ा है या डरा सहमा है? क्या बातचीत में दोनों तरफ से बात हो रही है या सिर्फ एक तरफ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं? ये छोटे छोटे इशारे आपको पूरी कहानी बता देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे जरूरी टूल की, ड्यूटी चेकलिस्ट और सरप्राइज रेड प्रोफार्मा की। इन्हें सिर्फ एक फॉर्म की तरह मत देखिए, ये आपका प्रोफेशनल सुरक्षा कवच हैं जो आपको हर कदम पर प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोफार्मा समझिए आपका गाइड है। ये आपके हर दौरे के लिए एक साफ सुथरा प्रोसेस तय करता है। इसमें वो सारी जानकारी है जो आपको नोट करनी है। याद रखिए, ये सिर्फ खानापूर्ति नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। चलिए जरा इन फील्ड्स को एक एक करके समझते हैं। तारीख, समय और जगह, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाते हैं। टीम में कौन कौन था, इससे जवाबदेही तय होती है। कितने फ्रेशर्स थे, कितने सीनियर्स थे, इससे सिचुएशन का अंदाजा लगता है। और सबसे जरूरी, की गई कार्रवाई और आपके साइन, ये इस बात का सबूत है कि आपने सिचुएशन को देखा, समझा और जरूरी कदम उठाए। हर एक डिटेल मैटर करती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिविटीज को ठीक से दर्ज नहीं करते तो इसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक लीगल टर्म है, इसे समझना बहुत जरूरी है, वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कानून के हिसाब से आपको कोई काम करना है, जैसे गश्त करना या लॉगबुक मेंटेन करना, और आप वो नहीं करते, तो उसे ही कर्तव्य की उपेक्षा माना जाता है और ये एक बहुत सीरियस मामला है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, अगर ये लॉगबुक में लिखा नहीं है तो कानूनी तौर पर यह हुआ ही नहीं। कल को कोई घटना हो जाए और आपकी लॉगबुक खाली हो तो ये मान लिया जाएगा कि आप उस दिन ड्यूटी पर थे ही नहीं। आपकी लॉगबुक ही आपकी पहली और सबसे मजबूत ढाल है। और इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन पर पड़ता है। जरा सोचिए, एनएमसी या यूनिवर्सिटी की टीम इंस्पेक्शन के लिए आती है और आपकी लॉगबुक खाली मिलती है। जानते हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आपका स्क्वाड तो नॉन फंक्शनल है, मतलब काम ही नहीं कर रहा। इसका सीधा असर कॉलेज की मान्यता पर, उसकी प्रतिष्ठा पर पड़ता है। आपका काम पूरे संस्थान की साख बचाता है। आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारे नियम कानून, ये प्रोटोकॉल आपको फंसाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है जो आपकी और छात्रों की सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं,
प्रिंसिपल डॉक्टर DK वर्मा के नेतृत्व में और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के गाइडेंस में पूरा इंस्टीट्यूशन ये साफ कर रहा है कि एक सेफ कैंपस ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आपको अपना काम सही से करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी टेक अवे क्या है? इन नियमों को मानना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये छात्रों की सुरक्षा के लिए है और हाँ, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए भी है। सही डॉक्यूमेंटेशन ये पक्का करता है कि जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते हैं तो आपके पास उसे साबित करने का एक मजबूत सबूत भी हो। तो जाते जाते बस एक सवाल पर सोचिएगा, जब एंटी रैगिंग स्क्वाड कैंपस में एक्टिव और विजिबल रहता है तो वो सिर्फ कुछ घटनाओं को नहीं रोकता, वो असल में पूरे कैंपस में एक कल्चर बना रहा होता है, सम्मान और सुरक्षा का कल्चर। आपका काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर छात्र सुरक्षित महसूस करे।